नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में जो है हम लोग इंग्लिश का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो कि आपका एचपीसीएल के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे आपके प्रीवियस ईयर में। और ये देखिए जो इंग्लिश का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अभी जो भी एग्जामिनेशन होने वाला है आपके एचपीसीएल का, तो आप लोग जो है एनालिसिस कर सकते हो जो इंग्लिश का पेपर आपका किस तरीके से आया हुआ था और आपको जो है किस लेवल का तैयारी करना होगा। और देखिए दोस्तों, जो इंग्लिश का ये जो रहेगा आपका, ये सीरीज चलता ही रहेगा जब तक कि आपका एग्जामिनेशन ना हो जाए। तो इसके लिए देखिए हमने जो है एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है आपके लिए। और इसमें देखिए इंग्लिश का एक पूरा कंप्लीट कोर्स भी हमने जो है दिया हुआ है, जिसमें कि आपको देखिए इंग्लिश का जो भी इसमें टॉपिक होंगे आपके, जैसे कि टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो आपको प्रोवाइड किया ही जाएगा इस कोर्स के अंदर में। इसके साथ में आपको देखिए सब्जेक्ट का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा इंग्लिश का। और आपको देखिए यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा इंग्लिश का। तो ये जो है पूरा एक कंप्लीट पैकेज आपका रहेगा इंग्लिश के लिए। आप लोग जो है यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हो इंग्लिश का, और ये जो है एग्जाम ओरिएंटेड आपका रहने वाला होगा। आपको जो है और भी कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोग इससे अपना प्रिपरेशन करते हो तो। और इसके लिए देखिए आप लोग जो है ऐप डाउनलोड करना सर जी क्लासेस के नाम से, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोर्स का फी देखिए ओनली 149 रुपीज़ हमने रखा हुआ है। तो अगर आप लोग इंग्लिश का एक ही जगह पे अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो एग्जाम ओरिएंटेड, तो आप लोग जो है इसमें ज्वाइन कर सकते हो इस कोर्स में। आप लोग को जो है सिंपली ऐप को डाउनलोड करना है और फिर डाउनलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन कर लेना है, और फिर इसका स्टोर सेक्शन में जाने के बाद जो है आपको सारा चीज़ दिख जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से प्रोसीजर आपका रहेगा। जैसे ही आप लोग ऐप को डाउनलोड करोगे तो आपको देखिए होम पेज में इस तरीके का दिखेगा, आपको स्टोर सेक्शन में चले जाना है और यहाँ पे जो है आपको सेलेक्ट करना है एचपीसीएल वाला कोर्स। और जैसे ही आप लोग इसको बाई करोगे तो आपको देखिए कंटेंट सेक्शन में चले जाना है। यहाँ पे आपको सारा चीज़ दिख जाएगी, जैसे इसका इंग्लिश का लेक्चर, इंग्लिश का जो टेस्ट सीरीज है और जो पीडीएफ फाइल्स है। इसमें देखिए हमने जो फाइल्स पीडीएफ जो है अपलोड कर दिया है, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपके एचपीसीएल का ये भी हमने अपलोड कर दिया है। तो आप लोग जो है यहाँ से अपना इंग्लिश का प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकते हो। और देखिए दोस्तों, हमने जो है इसका पीडीएफ भी बना दिया है, जैसे कि इंग्लिश में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके जो इसमें हमने कोर्स में दिया हुआ है, तो आपके जैसे कि आपको पीडीएफ वहाँ पे ऐसे मिल जाएगा। लेकिन जो लोग केवल पीडीएफ बाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने जो है यहाँ पे फैसिलिटी आपको दिया हुआ है। आप लोग जो है केवल इंग्लिश पीडीएफ को भी बाई कर सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें देखिए आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे और थ्योरी और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इसके अंदर में मिल जाएंगे। तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसका। तो आते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस पे, और ये देखिए आपका जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका पूछा गया था। एक सेट का है आपका ये पेपर। इस तरीके से हम लोग बहुत सारे सेट करेंगे प्रीवियस ईयर का, क्योंकि बहुत सारे ब्रांचेस का आपके हुए थे एग्जामिनेशन। तो क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि पिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनीम ऑफ। तो आपको देखिए यहाँ पे एंटोनीम बताना था यहाँ पर। तो इसमें देखिए दिया हुआ था इनकरेज। तो देखिए इनकरेज का पहले आपको मीनिंग समझना होगा। इसका मतलब होता है कि टू गिव होप, सपोर्ट और कॉन्फिडेंस टू समबडी, यानी कि किसी को होप देना, उसको सपोर्ट करना या फिर उसको कॉन्फिडेंस देना। जैसे हम लोग करते हैं ना, क्या इनकरेज करते हैं किसी को कोई भी एक्टिविटी या कोई भी वर्क करने के लिए, या फिर जो है उसको सिलेक्शन दिलाने के लिए इनकरेज करते हैं हम लोग। तो यही चीज़ यहाँ पे आपका है। तो अब देखिए यहाँ पे आपसे एंटोनिम पूछा गया था, तो इसका देखिए एनकरेज का जाहिर सी बात है कि इसका होगा कि जैसे हम किसी को होप दें उसको बल्कि और डराएंगे, उसको और चीज़ कहेंगे, ऐसा कहेंगे कि वो जो है अपना होप छोड़ दे वहाँ से। तो वही सारे वर्ड आपको उसी से मिलता जुलता ही आपको जो है इसमें से देखना होगा कि कौन सा मेरा है दिया हुआ है। तो इसमें देखिए इंटीमेट दिया हुआ है, इंटीमेट आपका दिया हुआ है। इसमें देखिए देखिए इसका मतलब होता है आपको यहाँ पर कि दैट इज टू फ्राइटन, टू मेक टिमिड और फियरफुल, फ्राइटन स्पेशली, मतलब किसी को जो है डराना एक तरीके से हो गया, फिर उसके अंदर में डर की भावना पैदा कर देना। तो ये देखिए इनकरेज का यहाँ पे जस्ट इसका एंटोनिम लग रहा है। तो क्या होगा आपका ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। लेकिन देखिए आपको यहाँ पे देखिए इसका मीनिंग भी पहले से पता होना चाहिए। इंटीमाइडेट का आपका यहाँ पर अगर आप लोग नहीं जानते होगे तो ये जो है आपके लिए दिक्कत हो जाएगा कि कैसे आप लोग सिलेक्शन कर पाओगे इसको जब तक मीनिंग पता नहीं होगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको जब बहुत सारे वोकेबलरी पता होना चाहिए। तो इसके लिए देखिए हमने जो है पीडीएफ में सारा चीज़ इंक्लूड किया हुआ है आपके लिए। और कोर्स में भी इनफैक्ट जो है हमने बहुत सारा चीज़ जो है इंक्लूड किया हुआ है, जिसमें कि आप लोग जो है अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। तो देखिए जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स का जो लिस्ट है आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे। जैसे कि आपको वर्ड दिए हुए हैं, इसका हिंदी में मीनिंग दिया हुआ है, इसका सिनोनिम और एंटोनिम्स आपके दिए हुए हैं। तो ये देखिए बहुत ही लंबा लिस्ट है आपका, इससे जो है अपना प्रिपरेशन अपना कर सकते हो। पूरा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको मिल जाएंगे। तो एटलीस्ट आप लोग इससे जो है ज़रूर कर लेना। ये सारे इंपॉर्टेंट आपके हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे आते हैं। आपको देखिए ये सारा चीज़ पीडीएफ में मिल जाएगा।
और जैसे कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन करने का तरीका आपको होना चाहिए, एंटोनिम पूछा गया था इनकरेज का, तो इसका देखिए पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए और ऑप्शन से एलिमिनेशन भी करने आपको आना चाहिए। सपोज कि अगर आपको नहीं आता है आंसर कि क्या हो सकता है, अब जैसे देखिए दिया हुआ था एनर्जाइज, तो इसका तो मीनिंग आपको पता है ही। एनर्जाइज मतलब किसी के अंदर में जो है और स्फूर्ति ला देना, मतलब कि एक तरीके से होता है ना कि उसको पावरफुल बना देना, तो ये तो कहीं से भी एंटोनिम लग नहीं रहा है। स्टेयर मतलब होता है इसका, देखिए होता है कि अफर्मेशन, जैसे बोलते हैं ना कि हम तो अपने जगह डी है, तो ये उसका होता है, तो यहाँ पे भी इससे कोई एंटोनिम नहीं बैठ रहा है। रीअश्योर, तो रीअश्योर मतलब होता है किसी को रीअश्योर कर देना हो गया, तो ये भी इससे कोई एंटोनिम नहीं लग रहा है। तो तीन ऑप्शन को आपने एलिमिनेट किया, तो अगर इसका मीनिंग पता भी नहीं रहेगा तो भी आप इसमें इसका जो है आंसर मार्क कर सकते हो। हालांकि ये चीज़ जो है आपको बाद में करनी है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या होना चाहिए चारों चीज़ का, तो इसके लिए वोकैबुलरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि सेलेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड, तो देखिए इसमें आपको मिसस्पेल्ड वर्ड आपको बतानी है। तो देखिए क्वेश्चन जो है आपका इसमें दो तरीके से आते हैं, एक आपका मिसस्पेल्ड वर्ड आपके रहेंगे, यानी कि इसमें तीन जो है करेक्ट रहेंगे, एक ही आपका मिसस्पेल्ड यानी कि गलत रहेगा। तो ये एक टाइप हो गया। दूसरा टाइप आपका आता है इसके अंदर में कि इसमें क्वेश्चन आपका रहता है कि जो करेक्ट है आपका वर्ड वो आपको बतानी है, तो इसमें तीन गलत रहेंगे एक ही सही रहेगा, तो दोनों तरीके से होते हैं। तो इसके लिए जो है आपको स्पेलिंग पे कमांड होना चाहिए। इंग्लिश का जितने भी स्पेलिंग जो होते हैं, मतलब जो इम्पोर्टेंट है और लिस्ट उनका, तो आपको जरूर आना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे देखिए दिया हुआ है आपका रिलायबल, अफेबल, एमिकेबल और गलीबल, तो इसमें देखिए रिलायबल ये आपने पढ़ा होगा, रिलायबल तो ये तो सही है, अफेबल भी सही है, एमिकेबल भी सही है। इसमें देखिए गलीबल जो आपका दिया हुआ है ये रॉन्ग है। इसमें देखिए गलत क्या है यहाँ पे कि जो दिया हुआ है आपका GULIBLE, तो ये गलत है आपका। इसका करेक्ट स्पेलिंग होता है आपका GULLIBLE, तो गलीबल में आपका एल छूट गया यहाँ पर, तो इसीलिए क्या है ये मिसस्पेल्ड है आपका। तो क्या करेक्ट आंसर फोर आपका होगा। और देखिए इसका मतलब होता है कि इजली डॉक्टर चीटेड, यानी कि जो इजली जो है वो किसी के द्वारा वो जो है चीट किया जा सकता है या किसी को मूर्ख बनाया जा सकता है, तो ये होता है इसका गलीबल का मतलब। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे कि आपका बहुत सारे वर्ड आपको जो है बनाने होंगे एग्जाम के लिए, बहुत सारे वर्ड आपको आना चाहिए एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए जो स्पेलिंग करेक्शन से जो क्वेश्चन आपके आते हैं, तो इसमें जो है आपको स्पेलिंग पता होना चाहिए कि करेक्ट क्या होता है। तो इसके लिए देखिए कुछ रूल्स होते हैं, हालांकि देखिए ये रूल जो है उतना अप्लीकेबल नहीं हो पाएगा आपके लिए, क्योंकि देखिए इसमें जो रूल जो होते हैं ना, तो ये फॉलो करके चलोगे तो आप लोग को जो है बहुत सारे याद रखने पड़ेंगे, जो कि अप्लाई नहीं कर पाओगे एग्जामिनेशन में। तो इसके लिए है कि आप लोग जितना ज़्यादा स्पेलिंग से जैसे उसका करेक्ट क्या होता है आप लोग जानोगे, वो उतना ही जो है एग्जामिनेशन के लिए बेनिफिशियल रहेगा। जैसे यहाँ पे कुछ रूल आपको हम बताते हैं कि कुछ ऐसे इंग्लिश के वर्ड आपके रहते हैं कि जिसमें कि फुल जब ऐड किया जाता है उसके अंदर में, तो एक जो है एल रिमूव कर दी जाती है। जैसे कि देखिए स्किल है और फुल है, तो स्किलफुल जो बनता है आपका यहाँ पे, तो इसमें देखिए होता क्या है कि जैसे स्किल में आपका डबल एल था तो एक एल यहाँ भी हट गया, और फुल में आपका जो डबल एल था इसमें भी एक एल आपका हट गया, तो बनेगा आपका स्किलफुल। जैसे उसी तरीके से हैंडफुल आपका दिया हुआ है, तो देखिए हैंड तो आप लोग लिखो, फुल में एक आपका एल हट जाएगा। माउथ फुल जैसे लिखते हैं हम लोग माउथ प्लस फुल, तो एक एल आपका यहाँ पे हट जाएगा। और उसी तरीके से स्पून फुल है, तो इसमें भी देखिए एक जो है एल आपका हट जाएगा। तो ये जो है आपका देख सकते हो यहाँ पे। लेकिन देखिए ये जो है कि हर जगह आपको अप्लीकेबल नहीं होंगे, यहाँ पे बहुत जगह आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत सारा रूल्स होता है इसके रिगार्डिंग। तो आपके लिए बेस्ट यही है कि जो स्पेलिंग करेक्ट है, मतलब जो जिस तरीके से करेक्ट लिखा जाता है, आप लोग वो देख लो यहाँ पे। तो इसीलिए हमने देखिए यहाँ पे बहुत सारे वर्ड जो है लिए हुए हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, और जो एग्जाम में आपसे लगभग पूछे जाते हैं इन्हीं में से घुमा फिरा के, तो वो सारा लिस्ट हमने यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप लोग जो है इनसे अपना प्रिपरेशन कर लेना, और बाकी देखिए डिटेल में इसका लेक्चर जानने के लिए जो है आप लोग देख सकते हो, कोर्स में नोट हो सकते हो, वहाँ पे हमने जो है अच्छे से समझाया हुआ है। तो जैसे देखिए यहाँ पे लिस्ट हमने दिया हुआ है, जो भी स्पेलिंग आपके रहते हैं, जैसे कि जिसमें कि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है, जो एग्जामिनेशन में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, तो वो लिस्ट हमने इस PDF के अंदर में दिया हुआ है। जैसे कि एसोसिनेशन है, तो देखिए डबल एस, और इसमें जो है आपका बाद में भी डबल एस आपका होता है, इसमें एक एस छोड़ देगा आपको, जो इनकरेक्ट स्पेलिंग दिया रहता है एग्जामिनेशन में आपका, तो वो जो है आपको ढूंढना रहता है। जैसे कैलेंडर है, तो इसमें देखिए कैलेंडर में DER लगाया जाता है आपका, लेकिन होता है AR, तो यही जो है आपको देखना रहता है। आप और भी देख सकते हो, कमिटी है, तो इसमें DMTTE होता है, इसमें जो है कोई भी एक चीज़ छोड़ देगा आपका एग्जामिनेशन में, तो आपको वही चीज़ आइडेंटिफाई करने होते हैं। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे वर्ड आपके दिए हुए हैं, तो आप लोग जो है इस PDF से देख लेना, इसमें जो है हमने
सारे इंपॉर्टेंट वर्ड को दे दिए हैं जो एग्जामिनेशन आपसे पूछे जा सकते हैं। और जो रूल्स है इसका, तो रूल्स पे आपको देखिए ज़्यादा नहीं जाना है, बस इसमें जो इम्पोर्टेंट वाला था इसमें मैंने आपको बता दिया था यहाँ पे। और भी देख सकते हो एक चीज़ आपका रहता है कि जैसे क्यू जो है आपका, इसके बाद देखिए यू हमेशा फॉलो करेगा। आप लोग चाहे कोई भी वर्ड लिखो, क्यू से स्टार्टिंग होता है, उसके बाद देखिए यू तो आपका आएगा ही आएगा। जैसे कि देखिए क्यू, क्वीन है, क्वेस्ट है, तो इस सब में देखिए क्यू के बाद यू आपका आ ही रहा है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट वाला है आपका। आप लोग जो है अगर देखिएगा कि क्यू के बाद अगर कोई और वर्ड आपका दिया हुआ है, जैसे ई दिया हुआ है, तो वो आपका गलत है, क्यू के बाद यू आपका आता ही है। तो ये चीज़ जो है आप लोग देख सकते हो, इस तरीके से बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको जो है स्पेलिंग पे कमांड करना होगा। जितना ज़्यादा आप लोग अधिकतर पढ़ोगे और समझोगे, उतना ही ज़्यादा इसमें आप लोग करेक्ट कर पाओगे। तो यहाँ पे देखिए जो मिसस्पेल्ड वर्ड आपका था, गलीबल आपका था, बाकी तीनों जो है सही है आपके, तो क्या होगा, 4 आपका इसमें जो है रॉन्ग आंसर है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, तो ये देखिए फिलर बेस्ड क्वेश्चन आपका था। तो देखिए जो फिलर बेस्ड क्वेश्चन आपके आते हैं, तो ये आपको भले लगता होगा कि हम लोग ऐसे ही इसको फिल कर लेंगे, लेकिन ये सारे ग्रामर के रूल्स के बेस पे आपके होते हैं। तो आप लोग देखिए जितना ज़्यादा ग्रामर का रूल्स अगर जानोगे, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इसके अलावा आपके जो भी और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, कंजक्शन, इंटरजेक्शन हो गया, आर्टिकल हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, वो सारा चीज़ आपको एक बार अच्छे से स्टडी करना ही होगा। तो हमने ये सारे चीज़ों को जो है अच्छे से समझाया हुआ है कोर्स में, आप लोग इसमें जो है सीख सकते हो। यहाँ देखिए दिया हुआ था क्वेश्चन में आपका कि द टू किंग्स आर्ग्यूड विथ डैश ओवर अ पीस ऑफ लैंड। अब देखिए यहाँ पे दो किंग्स के बारे में बात कही जा रही है कि वो जो है आर्ग्यू कर रहे थे विथ किसके साथ में। अब यहाँ पे देखिए जाहिर सी बात है, दो किंग हैं तो आपस में ही वो आर्ग्यू कर रहे होंगे। अब ऑप्शन में आपको फिल करना है कि देम सेल्फ, देयर सेल्फ, ईच अदर, या फिर देम सेल्फ का। अब इसमें देखिए यहाँ पे जैसे कि आपका दिया हुआ है देम सेल्स का, तो इसमें देखिए ये जो आपका देम सेल्स जो दिया हुआ है ना, तो ये जैसे होता है आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि द टू किंग्स आर्ग्यूड विद देम सेल्स ओवर अ पीस ऑफ लैंड। तो यहाँ पे देखिए देम जो है आपका, ये हम लोग यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ हमें डिफाइन नहीं होती है कि कितने लोग हैं। तो ये इस सिनेरियो में हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जैसे दो किंग्स है, मतलब कि इनफैक्ट दिया हुआ है कि वहाँ पे दो ही लोग हैं, तो ये चीज़ तो कभी हम लोग यूज़ करने नहीं पाएंगे यहाँ पे। अगला देखिए देयर सेल्स भी दिया हुआ है, तो ये भी हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। इनफैक्ट इसका देखिए रूल्स होता है, ये सारे जितने भी आपके दिया हुआ है, जैसे कि आपके प्रोनाउन जो आपके रहते हैं यहाँ पर, तो इस तरीके से कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे जो होते हैं, तो उन सब के यूजेस के बारे में आपको समझना होगा कहाँ पे कौन सा यूज करते हैं हम लोग। तो इस सिनेरियो में हम लोग ईच अदर का यूज़ करेंगे। जैसे कि ईच अदर का यूज हम लोग करते हैं कि जैसे जहाँ पे जो है बात करते हैं वो दो लोग या फिर दो चीज़ों के बारे में बात कही जाती होगी, तो यहाँ पे एग्जैक्टली दो चीज़ तो दी हुई है ही आपका यहाँ पर कि द टू किंग्स आर्ग्यूड विद ईच अदर ओवर अ पीस ऑफ लैंड। तो ये जो है आपका करेक्ट रहेगा। तो आपको देखिए ग्रामर का रूल्स पता होना चाहिए कि सबका यूजेस कहाँ पे कैसे करनी है आपको। तो इसके लिए एक बार आपको ग्रामर तो स्टडी करना ही होगा। इससे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनता है स्पॉटिंग एरर में, फिल इन द ब्लैंक्स में, या फिर और भी बहुत सारे जो आपके रहते हैं जहाँ पे यूजेज इसका होते ही है। नेक्स्ट देखिए इसमें जो है आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करनी है, सेंटेंस को जो है पूरा करने के लिए दिया हुआ है कि यू नीड टू स्पेंड योर इनकम। अब यहाँ पे भरना है आपको कि क्या होगा, कॉशनली, कॉशियसली, कॉशियस, या फिर कॉशन। अब देखिए सेंटेंस को अगर आप लोग देखोगे, दिया हुआ है कि यू नीड टू स्पेंड योर इनकम, स्पेंड की बात कही जा रही है, यानी कि आपको खर्च करने होंगे इनकम को। तो अब यहाँ पे देखिए कोई चीज़ जैसे बोला जाता है कि आपको जैसे करना होगा स्पेंड अपने इनकम को, तो किस तरीके से, तो देखिए यहाँ पे जैसे अगर आप लोग सभी को देखोगे कॉशनली, ये कोई तो वर्ड होता ही नहीं है कॉशनली। अगला दिया आपका कॉशियसली और एक आपका कॉशियस, तो इन दोनों में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो कि कौन सा यूज करेंगे हम लोग। तो देखिए कॉशन का मतलब होता है सावधान, और कॉशियसली का मतलब होता है कि सावधानी से। अब देखिए कोई भी चीज़ अगर कहा जाता है कि आपको जो है अपने जो इनकम है उसको जो है स्पेंड करना होगा, किस तरीके से, सावधानी से ही करोगे आप लोग। ऐसा नहीं कि सावधान मतलब ये तो कोई मीनिंग आपका बैठ ही नहीं रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से कॉशियसली ही जो है आपका यहाँ पे फिट रहेगा, यानी कि सावधानी से। जो आपका क्या होगा, करेक्ट आपका आंसर टू हो जाएगा। कॉशियस तो आपका होगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये सिंपली इसका मतलब होता है कि सावधान, तो इससे कोई मीनिंग आपका बन नहीं रहा है। तो ये जो है आपको देखना होगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में जो है सेंटेंस दी गई है, और हमको उसी के अकॉर्डिंग यूज़ करने होंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया था इसमें कि चूज द वर्ड विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ द वर्ड अंडरलाइंड, यानी कि यहाँ पे जो अंडरलाइन जो वर्ड आपका दिया गया है आपको जो है
इसमें से बताना है कि कौन सा इसको रिप्लेस करके जो है आएगा यहाँ पे। मतलब कि इसमें एक दिया रहेगा, यहाँ पर आपका एक वर्ड आपका रहेगा या फिर कोई एक सेंटेंस भी हो सकता है, उसके जगह पे आपको कोई एक वर्ड बताना है कि जो होंगे। दिया हुआ है कि आवर मेड्स डॉटर cannot read or write, so I am trying to encourage her to take some classes from me। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है अंडरलाइन जो वर्ड है आपका वो है cannot read or write। तो देखिए जो लोग पढ़ नहीं सकते हैं या फिर लिख नहीं सकते हैं तो उसके लिए सिंपल एक वर्ड होता है इलिटरेट। तो ये जो है करेक्ट आपका हो जाएगा। इलिटरेट का मतलब होता है अनेबल टू रीड और राइट। तो ये जो है इसको रिप्लेस करेगा। मतलब इसका जगह पे हम लोग एक वर्ड में लिख सकते हैं इलिटरेट का। और जो इलिटरेट होता है इसका मतलब होता है कि जो लोग पढ़ सकते हैं, रीड और राइट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कैनोट रीड राइट दिया था तो इसीलिए इलिटरेट आपका होगा। और बाकी देखिए इसमें एलिटरेट या इलिटरेट दिया हुआ तो ये जो है इससे कोई संदर्भ नहीं है इसका। तो देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है आपके, जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपके आते हैं, तो ये आपको एक लंबा लिस्ट है, इसको भी याद रखना होगा। हमने देखिए पीडीएफ में सारे इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आपके वर्ड जो होते हैं आपके, इन सबको याद रखना होगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि आर्ट्स रिलेटेड टू ऑर्नेट गुड हैंड राइटिंग, जिसका अच्छा हैंड राइटिंग होता है उसके लिए होता है हम लोग बोलते हैं कैलीग्राफी। बर्ड्स का स्टडी को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। इस तरीके से आप बहुत सारे जो है वर्ड को देख सकते हो जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और इन सबको डिस्कस करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। हमने जो क्लास में इन सबको डिस्कस किया हुआ है, आप लोग वहाँ से जाके इन सबको स्टडी कर सकते हो। और पीडीएफ में देखिए ये सारी चीज़ आपको मिल जाएंगे जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से जो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इलिटरेट का पूछा गया था, तो आप लोग इसको जो है देख सकते हो, आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे ये सारी चीज़ जितने भी इंपॉर्टेंट है आपके जो कि पूछा था एग्जामिनेशन में। वो सारा चीज़ जो है हमने इसके अंदर में ऐड किया हुआ है। तो आप लोग जो है इनसे अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका, इसमें कंजक्शन फिल करने के लिए दिया हुआ है कि विच कंजक्शन कैन बी यूज फॉर दिस सेंटेंस। इसमें जो कौन सा सेंटेंस कौन सा कंजक्शन यूज करेंगे हम लोग। तो आपको देखिए कंजक्शन का ही प्रॉपर यूजेस आना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा कंजक्शन का यूज हम लोग करते हैं, इसके बेस पे जो है आप लोग बना सकते हो क्वेश्चन को। दिया हुआ है कि डैश इट इज रेनिंग इन दिल्ली, गुरुग्राम हैज़ क्लियर स्काईज। अब इसमें देखिए यहाँ पे एक संदर्भ दिया हुआ है कि डैश इट इज रेनिंग इन दिल्ली, गुड़गांव गुरुग्राम हैज ए क्लियर स्काई। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि जो वर्ड आपके दिए हुए हैं अनटिल, बिकॉज, वाइल या आफ्टर का, तो आप जो है इन सब का पहले प्रॉपर यूजेस भी है ना आपको आना चाहिए। कहाँ पे अनटिल का यूज़ करते हैं, बिकॉज का यूज़ करते हैं, वाइल का यूज़ करते हैं, आफ्टर का यूज़ करते हैं। तो ये तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग एक एक वर्ड को इसमें जो फिल करके देखना शुरू करो, और इसके बेस पे जो है आपको पता चल जाएगा कौन सा फिट बैठ रहा है। अगर आप लोग अनटिल का यूज़ करते हो कि अनटिल इट इज़ रेनिंग इन दिल्ली, गुरुग्राम हैज ए क्लियर स्काई, तो इससे कोई मीनिंग आपका आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। कि जैसे दिल्ली में हो रही है और गुरुग्राम जो है क्लियर स्काई है, तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट संदर्भ को जो है एक लिया गया हुआ है आपका कि एक मतलब उसका दिया हुआ है कि कंडीशंस के अकॉर्डिंग है। बिकॉज अगर आप लोग यूज़ करते हो कि बिकॉज इट इज़ रेनिंग इन दिल्ली, गुरुग्राम हैज ए क्लियर स्काई, इससे भी कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा। अगला दिया होगा यहाँ पर वाइल का कि वाइल इट इज़ रेनिंग इन दिल्ली, गुरुग्राम हेड इज क्लियर स्काई। अब देखिए ये जो है सेंटेंस आपका फिट बैठ रहा है कि वाइल यानी कि यहाँ पे बारिश हो रही है दिल्ली में, लेकिन गुरुग्राम में जो क्लियर स्काई है, तो यहाँ पे एक सीधा सीधी बात है कि कॉन्टेक्स्ट में यूज़ की गई है। यानी कि इसका विपरीतार्थक में दिया हुआ है कि वहाँ पे जैसे रेनिंग हो रही है लेकिन गुरुग्राम में जो है क्लियर स्काई है, तो वाइल का ही यहाँ पे यूज हम लोग करेंगे। और आफ्टर का भी यूज़ करके देखोगे आप लोग यहाँ पे, तो इससे देखो आप लोग कि आफ्टर इट इज रनिंग इन दिल्ली, गुरुग्राम हैज ए क्लियर स्काई, तो इससे जो है आपको यहाँ पे मीनिंग नहीं आ रहा है प्रॉपरली। तो आप लोग जो है ऑप्शन को एक एक करके फिल करके भी देख सकते हो आप लोग उसका मीनिंग क्लियरली आ रहा है कि नहीं। तो ये तो एक ट्रिक हो गया, बट आपको जो है कंजक्शन का प्रॉपर यूजेज आपको आनी चाहिए। तो हमने देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट कंजक्शन है इन सब का यूजेस के बारे में जो है बताया हुआ है डिटेल में लेक्चर्स में जो हमने आपको कोर्स में प्रोवाइड किया हुआ है। और पीडीएफ में सारे आपको ये मिल जाएंगे। जैसे जो इंपॉर्टेंट कंजक्शन जो आपके होते हैं, जैसे कि आपका एंड हो गया, अदरवाइज हो गया, देयर फॉर, कंसिक्वेंटली, सो दैट या वेदर, एज सुन एज, और भी आपको प्रोवाइडेड दो, वेयर एज दो का। तो इन सब का जो है आपको प्रॉपर यूजेज आना चाहिए। अब जैसे देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है सारे चीज़, दो के साथ येट फॉलो करता है, ऑल दो के साथ येट फॉलो कर, नो सुनर के बाद देन आपका फॉलो करता है। इनका एग्जाम्पल भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि दो ही वर्क हार्ड बट ही फेड, तो ये सेंटेंस अब गलत है। आपको देखिए दो के बाद जो है आपको येट का यूज़ करना है कि दो ही वर्क हार्ड येट ही फेड, ये आपका सही होगा। तो इस तरीके से बहुत सारा चीज़ है जो कि डिटेल में हमने समझाया हुआ है। तो आप लोग
जो है इसको पढ़ सकते हो। कोर्स में हमने यहाँ पे काफ़ी अच्छे समझा हुआ है इनको, और पीडीएफ में आपको देखिए सारे चीज़ आपको मिल जाएंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट आपके दिए हुए कंजक्शन की जो यूजेस है। अगला देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस कंटेन्स एन एरर, किस में एरर है आपको ये बतानी है। तो ये भी देखिए एरर जो आपका रहता है जिसमें फाइंड आउट करने वाले जो होते हैं, तो ये प्रॉपरली जो है ग्रामर के रूल्स के बेसिस पे ही आप लोग इसको बता सकते हो। जैसे कि इसमें दिया हुआ है सेंटेंस आपका, आई डिड नॉट गिव द एग्जाम एज आई वॉज अनवेल। अब इसमें आपको बताने कौन से पार्ट ऑफ जो है सेंटेंस में एरर है आपका। तो देखिए अगर आप लोग ध्यान से सेंटेंस को देखोगे, इसमें दिया हुआ है कि आई डिड नॉट गिव द एग्जाम एज आई वॉज अनवेल। अब देखिए सेंटेंस को इसमें देखिए दिया हुआ है कि आई वॉज अनवेल, मतलब कि सेंटेंस जो है पास्ट फॉर्म में आपका दिया हुआ है। इसी से आपको पता चल जा रहा है कि आई वॉज अनवेल, वहाँ से आपको पता चल जा रहा है। तो अगर आपका जैसे पास्ट में जो दिया हुआ है तो पूरा सेंटेंस भी आपका उसी संदर्भ में ही होना चाहिए, भाव भी आपका उसी के साथ एग्री करना चाहिए। तो यहाँ पे जो वर्ब है आपका गिव, ये क्या है, ये प्रेजेंट फॉर्म में दिया हुआ है जो कि इसके साथ एग्री नहीं कर रहा है आपका। तो इसमें जो है गिव जो भी दिया होगा ऑप्शन में वही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, मतलब कि उसी में एरर है। तो गिव देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपका वन में, तो क्या होगा, वन आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो गिव का हम लोग पास्ट फॉर्म यूज करेंगे गेव का, ना कि गिव का। तो आपको देखिए जो वर्ब जो होता है पास्ट फॉर्म का वो भी प्रॉपरली आपको पता होना चाहिए। तो हमने देखिए यहाँ पे वर्ब के बारे में भी आपको बताया हुआ है पूरे कोर्स में अच्छे से। जैसे वर्ब जो आपके होते हैं तो ये दो तरीके के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब आपके होते हैं। तो इसमें जैसे मॉडल वर्ब होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब भी होते हैं आपके। तो इन सब का आपको प्रॉपर यूजेस भी आपको आनी चाहिए। तो मेन वर्ब में आपका जैसे कि देखिए ये होता है कि जो कि मेन वर्ब आते हैं सेंटेंस में, तो ये आपका देखिए डिफरेंट फॉर्म में होते हैं, V1 V2 V3 फॉर्म में आपके होते हैं। तो इसमें देखिए जो V1 फॉर्म आपका होता है तो वो प्रेजेंट फॉर्म में आपका होता है, और जो सेकंड फॉर्म है वर्ब का V2 वो पास्ट फॉर्म में होता है आपका, थर्ड फॉर्म भी एक होती है, और एक आपका ING फॉर्म होता है वर्ब का। तो आपको जो है इन सब का जैसे आना चाहिए कि कौन सा वर्ब का सेकंड फॉर्म जो है फर्स्ट फॉर्म, और यानी कि जो प्रेजेंट फॉर्म होते हैं और पास्ट फॉर्म जो सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म ING फॉर्म क्या होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एराइज है आपका, ये प्रेजेंट फॉर्म में होता है, मतलब कि जो प्रेजेंट में कोई चीज़ एक्टिविटी होता है वो आपका रहेगा। अगर इसको आपको पास्ट में बनाना है तो इसका क्या होगा, एरोज आपका हो जाएगा, और थर्ड फॉर्म इसका एराइजन हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ था, गिव आपका दिया हुआ था, आप यहाँ पे देख भी सकते हो। जैसे कि देखिए गिव आपका दिया हुआ था, तो ये तो आपका प्रेजेंट फॉर्म का है। तो इसका देखिए जो आपका होगा पास्ट फॉर्म वो आपका हो जाएगा गिव का, या फिर जो है इसका थर्ड फॉर्म होगा गिवन का, और ING फॉर्म गिविंग का। तो इस तरीके से भाव के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको देखिए पीडीएफ में ये सारे चीज़ मिल जाएंगे आपको, भाव के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्म्स होते हैं, और साथ में जो है इनके किस तरीके से हम देखेंगे कौन सा प्रेजेंट है, पास्ट है, या फिर जो है थर्ड फॉर्म में है इसका, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आप सेंटेंस में देख रहे हो ना, यहाँ पे दिया हुआ था आपका कि आई डिड नॉट गिव द एग्जाम, तो ये जो है आपका दिया हुआ है प्रेजेंट फॉर्म में, लेकिन सेंटेंस कैसा है आपका, ये पास्ट फॉर्म में दिया हुआ आई वॉज अनवेल, आपको इसी से पता चल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे गिव नहीं, आपका क्या होना चाहिए, इसका पास्ट फॉर्म होना चाहिए, गिव का होना चाहिए था, आई डिड नॉट गिव द एग्जाम एज आई वॉज अनवेल। तो इस तरीके से देखिए आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे, अगर आपको ग्रामर का प्रॉपर यूजेज आपको पता है, तो रूल्स अगर आपको पता है तो आप लोग इजीली बता सकते हो। तो एक बार आपको देखिए अच्छे से स्टडी तो करना ही होगा ग्रामर को। नेक्स्ट देखिए दिया आपका यहाँ पर कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशंस। तो अब इसमें देखिए प्रीपोजिशन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें देखिए दिया हुआ है द आइडिया ऑफ लैंडिंग डैश द मून वाज एब्सर्ड 100 years ago। अब देखिए यहाँ पे बात कही जा रही है लैंडिंग का, कहाँ पे, मून पे। तो देखिए कोई भी अगर सतह पे अगर जैसे वहाँ पे उसके कॉन्टैक्ट में अगर कोई चीज़ आता है, तो उसके लिए हम लोग प्रीपोजिशन ऑन का हम लोग यूज़ करते हैं कि द आइडिया ऑफ लैंडिंग ऑन द मून वाज एब्सर्ड 100 years ago। तो ये जो है करेक्ट आपका होगा। एट द मून तो हम लोग यूज़ करेंगे नहीं, एट का यूज हम लोग करते हैं जगह के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, और एट और इन का जगह के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। इन हम लोग यूज़ करते हैं जब कोई छोटा जो बड़ा जो जगह होता है, एट हम लोग स्मॉल प्लेस के लिए यूज़ करते हैं एक्चुअली में। और बाकी देखिए ओवर का यूज हम लोग करते हैं कि जो कोई चीज़ अगर ऊपर में रहता है, हमारे सर के ऊपर में रहता है, तो उसमें उसके उस संदर्भ में यूज़ करते हैं हम लोग ओवर का, कि द आइडिया ऑफ लैंडिंग ओवर द मून। ये तो कैसी भी नहीं फिट बैठ रहा है यहाँ पे। हालांकि आपको सभी का प्रॉपर जो प्रिपोजिशन जो होता है उनका प्रॉपर यूजेस भी आपको आनी चाहिए। और बाय तो आपका होगा नहीं, बाय और विद का हम लोग यूज डिफरेंट सेंटेंस में, डिफरेंट संदर्भ में हम लोग इसका यूज करते हैं हम लोग, कि द आइडिया ऑफ लैंडिंग बाय द मून, ये तो होगा नहीं। तो बस आपका ऑप्शन वो जो कि दिया हुआ है फोर वाला ओन ही यूजेज होगा यहाँ पे। इनफैक्ट देखिए आपको सभी प्रिपोजिशंस का करेक्ट आपको यूजेज आना चाहिए। तो हमने देखिए पूरा लिस्ट इसका बनाया हुआ है, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रिपोजिशंस है आपके
जिनका यूजेस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जैसे बिटवीन और एमंग का, अक्रॉस और दो का, इन और इनटू का, ऑन और अपॉन का, इन और विद इन का, इसके अलावा फोर सिंस का, ऑन ओवर का, बाय और विथ का, कि कहाँ पे कौन सा यूज करेंगे हम लोग। तो ये सारा चीज़ जो है आप लोग देख सकते हो, पूरे डिटेल में हमने जो है इसको समझाया हुआ है, और पीडीएफ में आपको सारे इंपॉर्टेंट आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, कि जैसे अक्रॉस और दो का, ऑन का और अपॉन का यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे, कि कोई चीज़ कांटेक्ट में रहता है तो उसके लिए हम लोग देखिए ऑन का हम लोग यूज़ करते हैं हम लोग। और इस तरीके से अपॉन का यूज़ कहाँ पे करते हैं हम लोग, ओवर का यूज़ कैसे करते हैं हम लोग। ओवर का यूज हम लोग करते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई चीज़ है, ओवर रहता है कोई चीज़ के ऊपर में, तो उस सिनेरियो हम लोग यूज़ में करते हैं हम लोग, भले वो टच में हो या फिर ना हो। तो इस तरीके से आपको देखिए सभी का प्रॉपर यूजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ जो है आप लोग को जानना होगा। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कि आपको अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है कि कौन सा होगा। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कंपैशन। तो देखिए कंपैशन का पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि अंडरस्टैंडिंग और पीटी फॉर समबडी हु इज सफरिंग, यानी कि किसी के प्रति जो है दया भाव रखना, करुणा रखना, या फिर सहानुभूति या फिर संवेदना रखना। तो ये होता है कंपैशन का मतलब। अब यहाँ पे देखिए जो इसका सिनोनिम आपको बताया, मतलब कि इससे जो मिलता जुलता जो होगा वो आपको बतानी है। तो इसमें देखिए इम्पैथी दिया हुआ है। तो देखिए इम्पैथी का मतलब भी होता है कि किसी से जो है दया भाव, करुणा भाव या फिर सहानुभूति रखना। तो ये इसका सिनोनिम आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन वन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी देखिए इसमें ऑप्शन से एलिमिनेट भी करके आप बता सकते हो, जैसे अपैथी दिया हुआ है। तो देखिए अपैथी, सिंपैथी जो आपका रहता है, तो इसमें देखिए अ वर्ड अगर लगाते हैं ना हम लोग, तो वो निगेटिव बना देता है। तो पैथी जो वर्ड आपका दिया हुआ है, तो ये जैसे कि आपका क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट बना दिया ए लगाने से। तो ये तो आपका जैसे एलिमिनेट आप कर सकते हो। क्रुएल्टी देखिए ये तो जाहिर सी बात है कि ये कहीं से भी जो है आपका कंपैशन के साथ में सिनोनिम तो होगा नहीं। तो एक आपका इसमें एनिमोसिटी आपका दिया हुआ है। तो देखिए इसका मतलब होता है कि अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एंगर एंड नॉट लाइकिंग, यानी किसी से शत्रुता, वैभव या द्वेष रखना, ये होता है एनिमोसिटी का, यानी कि शत्रुता का भाव रखना किसी से। तो ये भी जैसे इसका उल्टा ही कुछ इस तरीके से लग रहा है। तो इसमें इम्पैथी ही जो है आपका सिनोनिम है कंपैशन का। तो आपको देखिए सभी का प्रॉपरली पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है। तो आपको देखिए वोकैब तो स्ट्रॉन्ग रखना ही होगा। तो हमने सारे इंपॉर्टेंट वोकैब जो है वो रखे हुए हैं पीडीएफ के अंदर में। तो आप लोग जो है इनसे अपना तैयारी कर सकते हो, सारे इंपॉर्टेंट आपको मिल जाएंगे जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ये आपके देखिए इंग्लिश के जो क्वेश्चन आपके थे, ये सारे के सारे चीज़ जो है हमने ऑलरेडी कोर्स में इंक्लूड किया हुआ है। आप लोग देख सकते हो कि सारा चीज़ जो आपको बता रहे हैं, ये सारा चीज़ जो है पीडीएफ में भी हमने दिया हुआ है। और ये जो भी चीज़ आपके क्वेश्चन में पूछे गए हुए थे, तो वो जो है आपके एग्जाम में जो पूछे गए हुए हैं, वो सारे के सारे चीज़ जो है ग्रामर से पूछे गए हैं, तो वो हमने कोर्स में इंक्लूड किए हुए हैं। आप लोग उससे अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखिए आगे भी इसी तरीके से जो है आपका ये सीरीज चलता ही रहेगा, और आपको जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराते ही रहेंगे आपको। और कोई भी देखिए डाउट आपका रहता है तो आप लोग कमेंट कर देना। और कोई भी जैसे कोर्स से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग भी जो है कमेंट कर देना, या फिर जो दिया गया मेरा व्हाट्सएप नंबर है या फिर ईमेल आईडी, उस पर भी संपर्क आप लोग कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।